हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। टुडे इज 4 जुलाई और आज हम देंगे एक मॉक। ठीक है। और ये हमारा लास्ट का वीडियो था। ये इसमें थोड़े व्यूज अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि व्यूज अच्छे आ जाएं। बाकी कोई बात नहीं। ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट है जिसमें अराउंड ठीक ठाक स्कोर कर लिया है। लेकिन अजमेर जोन से भरा, तो अजमेर में अराउंड 132 वैकेंसी है। तो ओबीसी और जनरल की मिला के अराउंड 90 वैकेंसी है, तो मेरे को टॉप 1800 में आना ही पड़ेगा किसी तरह अजमेर जोन में। तो जोनल कैटेगरी तो आ नहीं रही है इसमें। नॉर्मलाइज जोन रैंक तो आ रही है, लेकिन अभी हो सकता है इस पे 2 लाख का डेटा है। और लोगों ने तो 25-30 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अराउंड 58 लाख फॉर्म डाले थे, तो उसका 50% अटेंडेंस थी। ये इसमें अगर मेरी जोन की रैंक देखे तो 636 है। ये तो वो है जो नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि मेरी शिफ्ट थी। ये आप देख सकते हो, 5 जून की थर्ड शिफ्ट है। ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसकी, आरआरबी की। इस पे डेटा भी था। तो हार्डेस्ट शिफ्ट के हिसाब से ये स्कोर ठीक है, लेकिन क्योंकि वैकेंसी अजमेर की बहुत कम है, तो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा कि सीबीटी 2 दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बाकी शिफ्ट रैंक देख सकते हैं। ठीक है। और पेपर बहुत अच्छे लेवल का था। अच्छा, एक बहुत फनी बात यह है कि मैंने मेरी लाइफ में अभी तक एक ही इसका एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का मॉक लगाया था। ठीक है, ये रहा। और एक ही मैंने पेपर लगाया था। कहाँ गया प्रीवियस पेपर? ये इसमें भी अराउंड मेरे 65.7 मार्क्स आ रहे थे। और असली के पेपर में भी अराउंड इतने आए हैं यार। कितने 5 लाख लोन दिए अरे भाई साहब इतना। तो हो सकता है कट ऑफ में नाम आ जाए। तो सीजीएल की प्रिपरेशन ने मेरे को बहुत हेल्प करी। कुछ बैंकिंग टाइप रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वहां से भी मेरे को बहुत हेल्प मिली, जो पेपर को अच्छे से करने में। आज कौन सा मॉक देंगे? आज हम देखो थोड़े व्यूज बढ़ रहे हैं। गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अरे भाई सब लाइक्स भी आ रहे हैं, क्या बात है, पहली बार। तो आज कौन सा मॉक देंगे? आज एक ये लाइव मॉक ये नहीं देंगे यार, लाइव मॉक नहीं देना है। और जो प्रीवियस ईयर थे वो तो मैं दे चुका हूँ, जो टॉप हार्डेस्ट थी। ठीक है, ये तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। इनका भी देखना पड़ेगा कि यार क्या हिसाब ये बैठता है। लेकिन एक बार हार्डेस्ट शिफ्ट का डेटा है, देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखूँ 2024 की, ये हार्डेस्ट शिफ्ट है ना? 24 की 17 सितंबर शिफ्ट थी। इसमें 17 सितंबर शिफ्ट थी, देख लेते हैं एक बार। 17 सितंबर शिफ्ट थी, ये मैंने 15 अप्रैल को दिया था। और 15 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 ढाई महीने हुए, तो हो सकता है मेरे को आंसर याद नहीं हो। तो एक बार क्या करते हैं, इसको दोबारा रीअटेम्प्ट कर देते हैं। देखो भाई, जेन्युइनली वो नहीं याद मेरे को। ठीक है। और भाई बहुत, मैं तो कंटिन्यूस मॉक देता हुआ आ रहा हूँ, लगभग हर दिन मैं मॉक दे रहा हूँ साल से। मेंस होने के बाद में ही फैब से स्टार्ट कर दिया था, बीच में कुछ दिन मिसिंग था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज करें टाइम का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी जनरल अवेयरनेस। आज ये फिर बाद में आगे समझ बन गया था, मेरे हिसाब से यही है सोचना विद्यासागर। मटकी डांस गुजरात में, मटकी वही हो सकता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस।
स्टार्टअप इंडिया। मेजोरिटी ट्रेड तो भाई सी और एयर से होगा, रेल से तो होगा नहीं। और इंटेलिजेंस में ये पीपीजे मेरे हिसाब से पीपीजे है ना। पीपीजे 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 पीपी तो जेपी जेपी पीजे पीजे पी है ना। और के एल, ये सुल्टा आ गया। के एल, उसके बाद दिया जाएगा ये, है ना। उसके बाद भाई यहाँ पे इसकी इसकी मिरर इमेज यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे। तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आएगी तो एक ही हो सकता है, क्योंकि ये क्योंकि तीन तो हो नहीं सकते। हाउ मेनी फार्मर्स हु हैव ऑल फोर एसेट? 16। क्योंकि ये शेप ये शेप इन सारे शेप से अगर कोई चीज आ रही है तो ये इसी के अंदर कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से 16 होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 16 ही है। विच इज डिफरेंट, फटाक से देखते हैं। ये होगा 14 16 18 19 11 13 15 16 21 22 24 23 5 7 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखे +1 +1, यहाँ -1 हो रहा है, तो ये नहीं होगा हमारे पास। यहाँ पे हाउ मेनी ट्राइंगल्स? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। 3 6 7 8, फिर ये 9, फिर ये 10, ये 11, ये 12, 12 है। 12 से ये आगे कुछ हो सकता है क्या? 12 से तो मेरे से जे रिलेटेड टू एल, जे रिलेटेड टू एल। जे माँ है के की, के के बेटी है एल की, के बेटी है एल की, ठीक है। और एल ब्रो है टी का, एल ब्रो टी, टी सिस्टर है आर की, ठीक है। तो जे रिलेटेड टू एल वाई, फिर से देख लेते हैं। जे रिलेटेड टू एल, जे जे इज मदर ऑफ के इज के इज मदर ऑफ, हाँ तो इसके बाद देखते हैं इसको अगर एक्सचेंज कर दे तो। सबसे पहले 6 × 8 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 30, 6 × 8 = 48, माइनस का 23 25। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो ओ यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया। अगर इसको देखूं तो भाई सब, तो इसमें देखते हैं कि ये ये यहाँ चला गया, पी यहाँ आ गया। अब ये देखते हैं, इसमें देखता हूँ। एस एस यहाँ आ गया और ये सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट का सेकंड में फॉलो हो रहा है, सेकंड का थर्ड में, फर्स्ट का इसमें, सेकंड का थर्ड में, सेकंड का थर्ड में अगर फॉलो हो रहा होगा
ये चीज इसमें फॉलो, ये ट्रेंड इसमें, तो ट्राइंगल कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, एक ये यहाँ चला जाएगा, एक ही है। अच्छा एक और है, तो ये स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे, तो ट्राइंगल चला जाएगा सबसे ऊपर, ट्राइंगल चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं एस का चला गया, एस चला गया सेकंड नंबर पे, एस चला गया सेकंड नंबर पे, तो ओ चला जाएगा सेकंड नंबर पे, तो ओ चला जाएगा, अरे भाई साहब ये भी मैच गया, है ना, कौन सा मैच नहीं है, टी, टी कहाँ चला गया देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखूं, जो ये है ये ऊपर चला जाता है, तो टी है तो टी ऊपर चला जाएगा, यानी टी यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर है, चलते हैं आगे। उसके बाद ये देखते हैं 10 11 20 12 10 18 14 9 60, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, यानी पी एच एन। आगे चलते हैं, इसका हिंदी देख लेते हैं, नंबर, ठीक है, ये स्पेंड, ठीक है, ये हम ये देखते हैं 99 मल्टीप्लाई बाई 41 माइनस 208 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35, ये हो जाएगा 104, 4059, 3990, ये रहा। आगे चलते हैं, 54, इसमें कितना हुआ, इसमें 11 जोड़ा, इसमें 11 जोड़ा, इसमें 11 जोड़ा, इसमें 11 जोड़ा, तो इसमें 11 जोड़ा, तो ये इसमें 11, इसमें 11 जोड़ा, ये इसमें 30 49 49 50 ये है, ठीक है, इसमें 11 जोड़ रहा है, और इसको देखो तो ये हो जाएगा 15 1 19 9 19, ये हो जाएगा 18 10 22 14, तो -1 +1 +1 +1, आउटर का -1 हो रहा है, तो ये देख सकते हैं, अगर उसको मैच करें तो 15 2 5 19 5, ये हो जाएगा 4 26 3 14, -1 +1 +1 ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ 3 3 21 18, -1 हो जाएगा इसमें से 17, 15 में से हो जाएगा 40, +1 हो जाएगा 22, +1 हो जाएगा 4, और 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाता है QVEDN, QVED, अरे QVDDN ये होगा, चलो ठीक है। Some circles are rectangle, some circles are rectangles, some rectangle are square, some rectangle are square, some rectangle are square, all square are triangle, all square are triangle, ठीक है। नो सर्कल इज a triangle, पता नहीं। Some rectangular triangle, some rectangular triangle 100%, all rectangular triangle, all rectangular triangle ये पता नहीं, तो only second follow कर रहा है। आगे चलते हैं, each of the arranged alphabetical in 13 21 19 9 3 1 12, ठीक है, तो इसको अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाता है 1, उसके बाद आ जाता है 3, उसके बाद आ जाता है मेरे पास 9, उसके बाद मेरे पास आ जाता है 12, उसके बाद मेरे पास 13, उसके बाद 19 और 21, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो 10 11 12 3 तो बचेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये -5 -5 -5 -5, तो ये मेरे पास 73 का एक ही है, एक बार है ना उसको लेटर अल्फाबेट से भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 25 24 23 22 21, ठीक है।
21 और फिर इसको वैसे सेकंड कर लेते हैं 12 11 10 9 8 20% यही होगा, आगे चलते हैं। ठीक है। इसमें इसमें तीन जोड़ा ये आ गया। ठीक है। इसको जोड़ा ये हो गया 45। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस एक बार ये देख लेते हैं। 9। क्या बोल रहा है ये? विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 45। ये हो रहा है। इन दोनों को जोड़ा तो 8, है ना। 108। 36 को 3 से 6 3 18। यानी फर्स्ट थर्ड को जोड़ो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 1 9 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये मेरे पास डज नॉट बिलोंग टू दी ग्रुप। अगर यहाँ पे देखूँ तो इसको 10 से इसका इसका इसको दुगुना इससे मल्टीप्लाई किया है। इसका 18 का 16 17 से मल्टीप्लाई किया है। 7 6 42। ठीक है। ये बस 140 आना चाहिए। ये 7 का 14 यानी 16 को 14 से करेंगे तो 164। तो 2 to 4 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा। अगर 18 का तो 3 to 4 होता है, ये भी नहीं हो रहा। और ये 19 इसको 16 से 9 6 है 50। 9 6 54 5 6 1 6 5 11 तो 9 9 1 1 4 9 10 304। मेरे हिसाब से यही आंसर बैठ रहा है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है? 13 4 68 माइनस 1। 21 4 जा 84 माइनस 5। 17 51। तो ये गया अच्छा है, ये गया 16। ठीक है। यानी 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस वो जोड़ दिया। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 1 जा 3 इट इज 63। 63 प्लस 20 जोड़ देता हूँ तो मामला बैठेगा नहीं, तो 383 हो जाएगा। लेकिन 63 में मैं 16 जोड़ देता हूँ तो 79 आ रहा है, बोलेंगे हाँ। इसका मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 जोड़ना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ रहा है, और 6 2 8। और 3 4 12 1 3 9 10 10 102 प्लस 16 तो 118। 118 आ रहा है। हाँ, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 से तो बाहर चला जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, तो 100% ये आंसर है। आगे चलते हैं। 25। 25 और इसमें कितना है? 25 प्लस 16। और इसमें कितना हो रहा होगा? 50। 30। 30 33 37 37। 41 37। इसमें कितना डिफरेंस है? 47 में से 16 गया 6 भाई। और ये गया 31। तो इसमें गया मेरा ये क्या क्या उसको क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा है? ठीक है ना। और ये मेरा 31। अगर ये चल जाए 87। 87 मतलब 13। 13 और 16 यानी 29। तो सबसे पहले इसको कितना माइनस किया? 4 माइनस किया। इसमें कितना माइनस किया? 6 माइनस किया। इसमें कितना किया? हम्म, कुछ तो गड़बड़ है रे, बाद में देखेंगे यार। 18 21 7 इसको 5 60 19 से रिप्रेजेंट करते हैं। 19 9 20 18 17 7। तो कॉपी कैसे सॉल्व करेंगे? या -2 कर दिया या -2 कर दिया। ठीक है। थर्ड का फर्स्ट हो रहा है, बाकी फर्स्ट सेकंड चल रहा है। तो इस 16 16 में से दो गया तो 14। 14 इसमें से दो गया तो ए। इसमें से दो गया तो एम। तो NAM। face opposite to the hand। face opposite to hand। face opposite to hand। माउथ होगा। अब क्वाड्स की बारी आएगी।
हे भगवान। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। 538। 538 यानी 538 का रूट निकाल लेते हैं। तो 538 का रूट कैसे निकालेंगे? 2 2 2 4 1 3 8। ये जाएगा 4। 4 44 को 4 से 4 फिर 16 हो जाएगा 16 176 है। 3 तो 4.2.32। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर अपॉन 8 का हो गया 64। इसमें से माइनस कितना करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे 4, इसमें से भी माइनस करेंगे 4। तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 जा, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो वही है। ट्रायंगल। क्योंकि या तो 6 से लेके 12 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये p is divisible by 11। तो 6954 11 प्लस, तो p की वैल्यू 2 आ रही है। यानी बैंक 10% कमा रही है। अरे भाई साहब, बैंक 10% कमा रही है तो उसको 6% देना पड़ रहा है। यानी बैंक 4% कमा रही है, तो 6 4 से 24 11, इसका 4 का मल्टीपल होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बैंक पे 30% है, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर इन लैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट पे ये रहा। तो इसको सबको जोड़ के कर लेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 30 40 50 60। तो 8 8 5 13 23 लास्ट 23 तक 5 7 7 5 12
12 6 18 19 20 203 अपॉन 4 4 5 is 20 50.7 होना चाहिए। अरे तो बहुत आसान सवाल है, इसमें ना सीधा ट्रायंगल मान लो और फिर काम कर लो। तो अगर एक ट्रायंगल होता और सारी एक्स की वैल्यू ठीक है, सारी एक्स की वैल्यू है ठीक। कोसेक यानी हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना 4, तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा तो 5 साइन साइन स्क्वायर। ये है एक्स की वैल्यू। ये 48 माइनस 45 यहाँ पे नीचे आ गया 3। 77 अपॉन। हेलो। हाँ जी। नमस्ते बोलिए। हाँ। अच्छा। हाँ अभी है। साइज तो है 3 फीट बाई 2.5 फीट ऐसे कुछ है। हम्म। 77/30 है। 28। 31 के प्राइस आ गया। ट्रायंगल एबीसी ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये रहा डी इज मिड पॉइंट ऑफ। डीएल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये रहा डीएल इज परपेंडिकुलर टू ए बी ठीक है। एंड डीएम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये रहा। यानी ये और ये बराबर है, अगर ये और ये बराबर है तो भाई साहब ये तो हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल विल बी एक इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है। क्योंकि ये चीज इक्विलेटरल में भी फॉलो होगी और आइसोसेलेस में भी फॉलो होगी। हम्म। लेकिन अपन को दिए हुए ही नहीं है ना कि कौन सी दो साइड है, इसका मतलब ये मेरे पास इक्विलेटरल ही होगा, आगे देखते हैं। 20% यानी 1/5 और 1/20 का। तो 18500, 5 का हो गया 4, फिर 20 का हो गया मेरे पास 90। तो 4 को 5, 5 5 जा, 5 देते 5 3 से 15, 5 7 74 इंटू 90। लास्ट में 6 आ रहा है, दो जनों के आ रहे हैं।
1406। अगर यहाँ पे देखो अजय 66 2/3 यानी 2/3 हाउस होल्ड, यानी अगर ये इनकम है, ये मेरे पास सैलरी है, मेरे पास एक्सपेंडिचर, तो इनकम 3 है, सॉरी इनकम 3 है, तो एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास, सेविंग सेविंग एक, एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास, 2 है। इफ इनकम इंक्रीज बाई 25%, इनकम इंक्रीज बाई 25%, 25%, तो ये हो गया 375 मान लेते हैं उसको। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, यानी 240। 135, तो 35% इंक्रीज होगी सेविंग। आगे चलते हैं। एक फंक्शन है टू वेरिएबल। अच्छा, एफ की मेरी क्या हो रही है, 15 आ रही है, जब ये ना, ये ये एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, ठीक है। और ये मेरे पास कितना आ रही है, एफ की वैल्यू 2 आ रही है, कब, जब एफ ऑफ 1 है, और एफ ऑफ वाई कितना है मेरे पास, 15 है, तो मेरे पास 2 आ रही है। हाँ, तो ये 1/x1 है ना, तो यहाँ पे मेरा कितना है, अगर मैं यहाँ पे 2 to 5 मान लेता हूँ, और यहाँ पे पता नहीं क्या सवाल है, ये बाद में देखेंगे। 8928 में से 7200 से ज्यादा तो बचता है 8271। मत करो डिस्टर्ब, मत करो। 1728, ठीक है। ये इसका कितना परसेंट है, यानी 7200 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100 इंटू रेट है ना, इंटू वाई इज इक्वल टू 1728, दो जीरो दो जीरो कैंसिल, वाई बच गया मेरा 1728 अपॉन 72 इंटू 8। 8 वन जा 8 टू जा 16, का 1 8 वन जा 8, 8 8 6 जा 48। ये मेरा 3 टाइम्स चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। कितने साल तक, अरे यार ये तो बहुत ही मीठा सवाल है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है मेरे पास 3, ठीक है, बेस है मेरे पास 5, तो परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 25, यानी 34, तो ये हो जाएगा √34। तो cos 5 अपॉन √34, 5 अपॉन, रेशियो टोटल, क्यू ने टोटल कितना बेचा। अच्छा, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200, 400, 400, 700, 1000, 1300, 1300 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 170, 180, 190, 190 प्लस 30, 190 प्लस 30, 220, 220, 1520, ठीक है। और एस 16 to 20, एस 16 to 20, ये 2000 तो ऐसे ही हो गए। इसके बाद 50, 100, 140, 140, 214, 152, 214, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्लोज 76 107, 76 107 हो गया। आगे चलो।
साइन की वैल्यू क्या आ रही है? साइन की अगर इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा √3 - 1। तो आ जाएगा 1/√3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो √3 + 1 ये हो जाएगा a² - b² 3 - 1 का 2। तो √3 + 1/2 ये ऑप्शन दिख रहा है, चलिए आगे इसको अगर देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -1/6 + 4/9 × 3/5 × 1/16। तो 4 से गया 4 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, तो 1/5 = 1/60 -1/6। इसको 10 से किया तो 1 -70/60 यानी -69/60। -69/60 इसको 3 से काटा तो 32 -23/20 -23/20 ये होगा आंसर। चलिए आगे सेक्टर का पेरीमीटर। ठीक है, अगर सेक्टर है तो रेडियस ही हो जाएगी। तो 28 तो ये हो गया, ठीक है। तो 28 तो ये हो गया, तो इन दोनों से तो कम ले ही नहीं सकते, तो इन दोनों में से कोई देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो 15 रेडियस बना रही है यानी πr/12, तो 22/7 रेडियस कितनी है 40, 12, तो 7 2, 2 से 6, ये 11/3। तो 28 + 3 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा, तो 31.66 ये आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अरे यार इसको रिमाइंड करें, ठीक है। तो m को उधर भेजे तो 2 2 रख देते हैं यहाँ पे। 2⁵ 32, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया 6, 65 = 80 -6 + 7, तो ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 113। अबे यार, ठीक है। 18x + 24y = 30। येलो को अगर मैं 100x मान लेता हूँ, इसको मैं 100y मान लेता हूँ, तो 3 टाइम्स येलो नंबर ऑफ येलो यानी 300x माइनस 200y = 200। 3x - 2y = 2, ठीक है। और ये आ गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 18x - 12y = 6 to the 12। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो 0 ये हो जाएगा 36। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 30 में से 30 80 यानी y की वैल्यू 1 यानी y की वैल्यू 50। अगर ये 50 है तो 3x में से 100 चला गया तो 2 आया, यानी 3x की वैल्यू है 102, यानी x की वैल्यू कितनी लेना है, x की वैल्यू 34। भाई साहब ये क्या है? बहुत टाइम वेस्ट हो गया देखिए।
18 ही होगा, क्योंकि 22 से ज्यादा होती तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 19 ओवर 18, इन 19 ओवर 18 यानी 140 से 180, यानी 40 अपॉन 140, यानी 2 अपॉन 7, यानी 28 पॉइंट समथिंग। 72 ले लेते हैं, सबके टेबल में आ जाएगा। 12, 18 और 80 टेबल में, ये तो एम्प्टी कर रहा है, फिल कर रहा है। 12 602। छह चार 10 -9 यानी 72 आवर्स लगेंगे। आगे चलो। सिनोनिम में मैथमेटिक्स मतलब एकदम फैसिनेट हो गया, इजी 10। कैंडिडेट का मतलब ये ना पता है और डिसऑनेस्ट। इनकरेक्टली। कट कॉर्नर्स मतलब टाइम पास कटना। डर नहीं आना चाहिए। एडिबल। रिलक्टेंट का मतलब। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम। फूड इज नॉट फ्रेश। Capable of being done, feasible. By whom were you injured? Chronic। chronic मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, तो उसका माइल्ड हो जाएगा। Abolish खत्म करना, establish करना। Were the plants being grafted by the gardener? Were the plants being grafted by the?
Plants were being hmm, Probably Cooper was on a road. ओपनली डिटेलिंग बता रहा था। 3 बच्चे हैं। रोग भी हो सकता है क्योंकि स्कूल खुले नहीं तो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ज्यादा सही रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड। Fairfax in Washington DC suburbs one of this has moved। अगर मान लेते हैं येलो था मेरे पास 100 वाई और ब्लू था मेरे पास 100 ब्लू, तो 18% ऑफ येलो मार्बल ये हो गया 18 वाई, एंड इसमें 24 बी, टोटल हो गए 30। तो उसको 6 से काट देते हैं, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, यानी 3 वाई + 4 बी की वैल्यू होगी 5। ठीक है, यहाँ से अगर तुक्का उठाएं, अगर बी को 1 ले लें तो हो जाएगा 4, और एक ले लें 1/3। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल, यानी 300 वाई। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, यानी 200 ब्लू, ये कितना आ रहा है 200, यानी 3 y - 2b = 2। 3y + 4b = 5, और ये 3y - 2b = 2। इसको माइनस कर दिया तो ये 6b = 3, तो b की वैल्यू 1/2। अगर b की वैल्यू 1/2 है तो ब्लू मार्बल्स हो गए 50। अगर ये 50 हो गए, और है ना, अगर ये 50 अगर मैं यहाँ रखूं, 300y - 100 = 200, तो y हो जाएंगे 100। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स तो 4:1। चलो एक तो हुआ, ये क्या कह रहे हैं, ये आई नहीं समझ में। ये इक्वलेट ट्रायंगल ये क्या है? हाँ, इसको देखा नहीं अभी। द लो रेट्स ऑफ शेयर फॉर सी। अच्छा,
समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कहना क्या चाहता है। फॉर एवरेज ऑफ लो, तो ये हो गया 175, 180, 185, 180। 180 से कम कहाँ पर है हैदराबाद? हे भगवान, ये 25 प्लस, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना कम हो गया, 4। ये मेरे पास 6। ये मेरे पास 1062 है क्या? तो ये क्या पैटर्न है? इसको एक बार वैसे लिख देते हैं, 1087, 1116, 1147, 1184 और 1225। इसका डिफरेंस कितना है? यहाँ का 29 था। 2931। यहाँ का 37 और यहाँ पे कितना था? अब देखते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 पे। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 6 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 4 का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6। 1064। ये हो सकता है एक। ब्लैंक नंबर 4। क्या पता नहीं क्या कहना चाहते, समझ में ही नहीं आ रहा। तो लग रहा है स्टैटिकल यहाँ मिस्टेक है।
अराउंड 140 150 तो ही रहा होगा। जीके की तो हालत बहुत खराब है। अच्छा स्कोर है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऐसी बात नहीं कि मेरे को ऑप्शन याद थे, लेकिन ऑप्शन याद नहीं थे, लेकिन वही है कि भाई इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, बहुत टाइम पहले दे रखा है, तो फिर तो पड़ता ही है। 17 सितंबर, शिफ्ट 3। मेरे हिसाब से ये सबसे हार्डेस्ट नहीं थी। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। 17 सितंबर, शिफ्ट 3। अब देखते हैं हमारा गलत कौन सा हो गया। रीजनिंग में तो चलो 50-50। इंग्लिश में भी क्या पहली बार हुआ है कि पूरे के पूरे सही हैं। बहुत ज्यादा मोरल इंक्रीज हुआ है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि ये मैंने पेपर पूरा देखा था। ये इसका क्या था? ये मेरे को आता ही नहीं, क्या छोड़ो, ये क्या था? आइसोसेलेस था। शिट मैन। क्यों इक्विलेटरल में नहीं हो सकता? है? इक्विलेटरल में भी? अरे, इक्विलेटरल में 90 डिग्री नहीं जाएगा यार। शिट। पता नहीं क्या क्या कहानी चल जा रही है। अच्छा। एनी। अच्छा। अगर मतलब अगर दो 25 की होगी तो फिर वो तो होगी नहीं, तो एक 25 की एक 20 होगी। तो 5 से लेके, पता नहीं क्या लॉजिक है इसका। देखना पड़ेगा। मेरे को ये पता है कि दो साइड का मिला के तीसरे साइड से वो नहीं हो सकता। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यस, हेल्पफुल। इसके पंजाब है? मध्य प्रदेश। ठीक है गाइस, आज एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये कल परसों पढ़ा था तो भी नहीं आया। स्टैंड अप। अच्छा। स्टैंड अप तो कॉमेडी होनी चाहिए ना, और कॉमेडी। स्टार्टअप नहीं है ये, स्टैंड अप है। पूरा सवाल पढ़ता ही कहाँ हूँ मैं। एक अटेम्प्ट 2 था, लेकिन एक अटेम्प्ट पहले को दिया था। पहले अटेम्प्ट में देखते कितने नंबर आए थे। अगर पहला अटेम्प्ट देखें, पहले अटेम्प्ट में भी भाई ठीक ठीक स्कोर था, 134 भी 4 ही था इसमें, तो भी कोई देख। इसमें भी मैंने बहुत अच्छा ही किया था। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ना, इतनी भी बुरी हालत नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो नो डाउट होगा ही यार। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।